आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संचित रैना, स्पार्क इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें जो लास्ट प्रश्न था उसमें एक छोटी सी गलती हो चुकी है मुझसे। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विद 0123573? एक्चुअली ये 5 डिजिट नंबर नहीं, 6 डिजिट नंबर लेके आप क्वेश्चन करिए। और मैंने समझाया भी, आप इसको 6 डिजिट नंबर लेके कर सकते हैं। 6 डिजिट नंबर। अब 6 डिजिट में वापस पूरा समझा देता हूँ इसको, मुझसे एक गलती हो चुकी है लास्ट वीडियो में। देखिए, आप 6 चेयर्स बिछा दीजिए मैदान में, 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे बिछाई हुई है मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 आपने चेयर्स अपने मैदान में बिछा दी हैं। पहली चेयर पे आ जाइए। पहली चेयर पे बैठने के लिए कितने होंगे? 6 दावेदार होंगे, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे जीरो को, जीरो भाई तू नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकते? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, 0 1 2 अगर आप लिखें, मान लीजिए, तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, अपना 12 ही है, ये 2 डिजिट नंबर की। तो यानी कि जीरो कभी भी पहले यहाँ पे नहीं बैठ सकता पहली कुर्सी में। यानी कि ये 6 लोग थे, जीरो को हमने भगा दिए, इस रेस से बचे 5 लोग। पहली चेयर में बैठने के लिए 5 दावेदार आ गए हमारे पास। अब भाई हमारे पास, ध्यान रखिएगा, 5 डिजिट नंबर नहीं है, 6 डिजिट नंबर है। मुझसे गलती हो गई है, इसलिए क्लैरिफिकेशन वीडियो मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। तो पहली चेयर पे बैठने के लिए 5 दावेदार है। अब आ जाते हैं हम दूसरी चेयर पे। अब दूसरी चेयर पे जीरो कहता है, भैया आपने मेरे को पहली चेयर पे तो बैठने नहीं दिया, दूसरी चेयर के लिए तो दावेदार हो सकता हूं मैं, क्योंकि अगर आप 102 लिखते हैं तो ये 3 डिजिट नंबर बन सकता है। तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है। यानी कि जीरो पहली जगह छोड़ के और हर जगह आ सकता है। यानी कि सेकंड जो आपकी चेयर है, यहाँ पे जीरो फिर दावेदार हो जाता है। 6 लोग थे, एक आदमी बैठ चुका है, बचे 5 लोग, यानी कि सेकंड चेयर पे भी बैठने के आपके पास 5 दावेदार है। अब आती है थर्ड चेयर पे। थर्ड चेयर पे बैठने के लिए आपके पास कितने दावेदार हैं? थर्ड चेयर पे बैठने के लिए आपके पास 4 दावेदार आ गए। 6 लोग टोटल थे, 2 लोग बैठ चुके हैं, इसलिए 4 दावेदार, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे कितने दावेदार रह गए? 3 रह गए। यहाँ पे वैसे ही 2 रह गए और यहाँ पे 1 रह गया। कुल मिला के आपका आंसर आ गया 600। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ऑप्शन में बहुत ज्यादा चांसेस है आपको कंफ्यूज कर सकता है। 600 की बजाय आपको ऐसे भी लिख सकता है, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर आर पॉसिबल 012574? अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है। ये क्या कह रहा है? हमें एक 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, जिससे 4 डिजिट ऑड नंबर कितने बन सकते हैं इन नंबर्स का यूज कर करके। कौन कौन से नंबर है? 012574, ठीक है। अब देखिए, पहले जो हमने क्वेश्चन किया वहां पे ऐसे कोई समस्या, प्लेन नंबर थे, कुछ भी नहीं बोल रहा। अब धीरे धीरे जैसे हम जा रहे हैं, हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ये कितने नंबर है? 1 2 3 3 3 6 नंबर है। 4 डिजिट नंबर बिछाना है। मैदान में आ जाइए, 4 कुर्सियां बिछा दीजिए। 1 2 3 4 कुर्सियां आपने मैदान में बिछा दी हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब हम करते कैसे हैं कि हम क्वेश्चन गलत ना कर दें कभी, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़े से अपने स्टेप्स ध्यान रखते हैं। स्टेप्स क्या रखें? जो भी स्पेशल चीज बोलने लग गया, अब ये क्या बोल रहा है? ये स्पेशल बोल रहा है कि ऑड नंबर बताना भाई, 4 डिजिट ऑड नंबर बिठाने हैं। ऑड नंबर की परिभाषा कैसे तय करती है? जो हमारा लास्ट डिजिट होता है, जो हमारा ये लास्ट डिजिट होता है, जो हमारा सॉरी लास्ट डिजिट बोल रहा हूं, जो हमारी वंस प्लेस होती है, ऐसे बोलते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे होते हैं ना। जो हमारी वंस डिजिट होती है, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं ऑड है इवन है। ऑड होने के लिए मेरे पास कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 3 5 7 9। अगर ये नंबर, ये 4 नंबर 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर अगर मेरी यूनिट्स प्लेस में हूं, तो मैं कह सकता हूं हाँ भाई ये ऑड, तो ये पूरा नंबर ये ऑड है। यानी कि सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूं, मेरी ये जो लास्ट चेयर है, ये जो लास्ट चेयर है, यहाँ पे कितने दावेदार हैं इनमें से। यानी कि मैं शुरुआत यहां से नहीं कर रहा हूं, यहां से कर रहा हूं अपनी वंस डिजिट से। जैसे मैं पहले यहां से शुरुआत करता था, मैं यहां से नहीं बल्कि यहां से कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल चीज आ चुकी है। स्पेशल चीज क्या है? वो चाहता है कि ऑड नंबर बनाओ। ऑड नंबर बनाने के लिए मैंने क्या किया? सबसे लास्ट वाला जो मेरा डिसाइड करता है ये ऑड है ये इवन, वहां पे लोग देख लेता हूं कितने दावेदार हैं। कितने दावेदार हैं? 012574 में से कितने दावेदार हैं ऑड नंबर बनने के लिए? ऑड नंबर बनने के लिए सिर्फ 1 आ सकता है, यहाँ पे 5 आ सकता है, 7। इन 3 लोगों की ही सिर्फ रेस लगी हुई है और कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। सब नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि और अगर कोई बिठा दिया तो वो इवन बन जाएगा। तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे बैठने के लिए मेरे कितने लोग दावेदार हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है मैंने, या इस चेयर पे बैठने के लिए मेरे कितने आ जाएंगे? 3। अब वापिस जैसे हम पहले करते हैं, वापिस यहाँ पहली जगह पे चल जाइए आपने। अब आ जाएंगे यहाँ पे। कुल कितने नंबर थे हमारे पास? 1, कुल मेरे पास थे 1 2 3
4 5 6, 6 लोग थे, उनमें से कोई भी एक जाके, या कोई भी एक नहीं मतलब जो ऑड मैंने चुने थे उनमें से एक बैठ गया, बच गए 5। 5 लोग लड़ाई करने पे आ गए यहाँ पे कि मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा, मैं वापस वही कहानी बोलूंगा, जीरो तू नहीं बैठ सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर तू यहाँ पे बैठ जाता है तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं बन जाता। कुल मिला के मेरे पास 6 मेरे पास नंबर्स थे 0 1 2 5 7 4, जिनमें से एक यहाँ पे 1 डिजिट में कोई आके बैठ चुका है। यहाँ पे बचने चाहिए थे, यहाँ पे लिखना चाहिए था 5, लेकिन 5 में से मैं 0 को भगा दूंगा, मैं बोलूंगा तू यहाँ पे नहीं बैठ सकता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रह गए 4 लोग, यानी कि इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। अब देखिए 6 में से एक बंदा यहाँ पे बैठ चुका है, एक मेरा यहाँ पे बैठ चुका है, 6 में से 2 चले गए, 0 भी अब यहाँ पे आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 में भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे 6 में से 2 लोग बैठ चुके हैं, बचेंगे कितने 4, और यहाँ पे कितने बच गए मेरे पास सिर्फ 3, यानी कि मेरा आंसर होगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और ये बन जाएगा मेरा 144, ठीक है, ये मेरा बन गया 144। होप आपको ये समझ आया होगा ये क्या किया है। ऑड नंबर एक तरह की स्पेशल चीज पूछ रहा है, ऑड नंबर ऑड या इवन जो भी, जैसे यहाँ पे तो चलो मैंने ऑड आ, जब भी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपको कहीं फेस किया आपने इवन है, तो सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी यहाँ से डिफाइन होती है, सबसे पहले इन्हीं को फील करते हैं। इस शेयर पे सबसे ज्यादा मारामारी चल रही है इस कुर्सी की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर जिसको ध्यान से मेरे को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को स्पेशली बोला ऑड ही हो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले डिसाइड कर लिया, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, तो मेरा आंसर कितना हो गया 144 मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं एक तरह की, और हम टाइप लेते हैं, जैसे कि आपने परमुटेशन में रेनबो मान लीजिए, इस तरह के भी क्वेश्चन देखे, रेनबो तो नहीं, देखो यहाँ पे परमुटेशन मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन दे, इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको कुछ बोल दिया होगा, जैसे कि आपको ये दिख गया रेनबो, लिख दिया RAINBOW, आपसे ये पूछेगा इन इस रेनबो में जितने अल्फाबेट्स लिखे हैं हम इसको कितनी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि मेरे को सिर्फ इन्हीं का डांस करवाना है, RAINBOW, इन्हीं, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे 7 नंबर्स हैं, इन्हीं को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, वही राम कहानी, क्या करेंगे 7 नंबर है, 7 को ही अरेंज करना है ना, 7 नंबर है, मतलब ये सॉरी 7 अल्फाबेट्स है, मेरे को 7 को अरेंज करना है, अरेंज मतलब परमुटेशन करना है, परमुटेशन करने का सिंपल तरीका, मैदान में जाते हैं कुर्सियां बिछाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग थे, 7 कुर्सियां बिछा दी, मेरे को इनको अरेंज करना है, पहली कुर्सी पे बैठने के कितने दावेदार हैं 7 हैं, आर भी आना चाहता है, ए भी आना चाहता है, INBOW सब आना चाहते हैं पहली कुर्सी पे, ठीक है, तो कितने दावेदार हो गए 7। अब चलते हैं नेक्स्ट कुर्सी पे, इन 7 लोगों में से एक आदमी बैठ चुका है पहली कुर्सी पे, सिर्फ 6 दावेदार रह गए दूसरी कुर्सी पे, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। थर्ड कुर्सी पे बैठने के लिए 7 लोग थे, 2 लोग बैठ चुके हैं, बचे 5, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा। फोर्थ जो चेयर है हमारे पास 7 लोग थे, 3 लोग इनमें से कोई यहाँ इन तीनों को कवर कर चुके हैं, बचे हमारे पास सिर्फ 4, तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए 4 लिख दिया। यहाँ पे इस कुर्सी बैठने के सिर्फ 3 दावेदार, इस पे 2, इस पे 1, इसलिए मैंने इसको 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कैसे लिखा आप समझ गए होंगे, 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब समझ गए ना, कैसे कब लिखते हैं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 एंड तक जा रहा है, इसलिए मैंने 7 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन का, इसी का एक और पार्ट लेते हैं। ये कह रहा है आपके पास एक रेनबो करके, आपके पास ये एक वर्ड मैंने लिखा है रेनबो, इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, हम अरेंज कर देते हैं अगर नॉर्मल पूछा था, लेकिन इसने एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई है, इस रेनबो में जो N और B करके जो दो अल्फाबेट्स हैं ये हमेशा साथ बैठने चाहिए, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, रेनबो है, अब इसने स्पेशल कंडीशन क्या दे दी, इन्हें सिर्फ ये नहीं कहा कि अरेंज करो, इसने कहा अरेंज तो करो, लेकिन ये जो N और B है ना ये हमेशा मेरे साथ साथ ही होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, जैसे आपने रेनबो लिख दीजिए RAINBOW, ठीक है, ये आपने लिख दिया। N और B को मैंने क्या कर देता हूं, मैं एक रस्सी लेता हूं और इन दोनों को बांध देता हूं, ठीक है, इन दोनों को बांध देता हूं। देखिए मैं एक तरह से आप समझ लिए स्टेप बाय स्टेप इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे कराते हैं, हम कहानी की तरह समझ लेते हैं एक, जिससे कि आपको फील आ जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम पे परमुटेशन को बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, रेनबो को ये चाहता क्या है, क्वेश्चन कहता है N और B एक साथ ही होने चाहिए, तो मैं क्या करता हूं इन दोनों को ना बांध लेता हूं, N और B को बांध लिया एक रस्सी से, और मैं कहता हूं एक रस्सी से जब बांध लिया, मैं कहता हूं मैं तुम्हें ना अभी एक ही
एन और बी को एक मान के चलता हूं, रस्सी से बांध लिया मैंने एन और बी को, और इसको मैं एक ही वर्ड मान लेता हूं। एन और बी दो नहीं है, एक ही है। तो बचे अब मेरे पास कितने लोग, आर बचा है, ए बचा है, आई बचा है, ओ बचा है और डब्ल्यू। एन बी को मैं एक रस्सी से बांध लिया, मान लिया एक ही बन गया। अब मेरे पास यानी कुल मिला के कितने लोग रह गए, एक दो तीन। एन बी को एक ही मानना है, दो नहीं मान रहा यहाँ पे, एक ही मानना है, ठीक है। एक एक दो तीन, एन बी को एक ही माना, यानी कि ये 4 हो गए, ये 5, ये 6, यानी कि ये कुल मिला के 6 लोग ही हैं मेरे पास, ठीक है। कुल मिला के मैं 6 लोग ही मान रहा हूँ। एनबी को मैंने रस्सी से बांध लिया और एक ही मान रहा हूँ, तो यानी कि 6 लोगों को अरेंज करना है। 6 लोगों को अरेंज कैसे करता हूँ, वही कहानी, 6 कुर्सियां बिछाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 यहाँ पे कितने कितने दावेदार हैं, 6 लोग चाहते हैं मैं बैठूं, 5 4 3 2 1, यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने 6। लेकिन अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जो मैंने रस्सी से 2 बांधे थे, एन और बी को मैंने रस्सी से बांध दिया था ना, ठीक है। इनको मैंने एक तो मान लिया, लेकिन ये जब रस्सी से बांधे और मैंने इनको अरेंज कर लिया, ठीक है, 6 फैक्टोरियल मैंने लगा दिया। लेकिन एन और बी की भी एक कहानी है, एन और बी अंदर रस्सी के लड़ रहे हैं। एक बार एन कहता है मैं पहले बैठूंगा और बी बाद में बैठेगा, एक तरीका ये हो गया। एक बार ये कहता है, बी कहता है मैं पहले बैठूंगा और एन को कहता है तू बाद में बैठ। ये तरीके, यानी कि ये भी एक तरह की परमुटेशन हो रही है, यानी कि वो रस्सी के अंदर भी कुछ उथल पुथल मची हुई है। यानी कि इस उथल पुथल को मचा मतलब ठीक करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा एन और बी के अंदर क्या मसला चल रहा है। एन और बी आपस में एक तरह से लड़ाई चल रही है इनकी। एन और बी को भी मेरे को अरेंज करना पड़ेगा। एन और बी दो है, इनको अरेंज करने के लिए क्या करूंगा, 2 कुर्सियां बिछाऊंगा। इस कुर्सी पे बैठने के लिए 2 दावेदार, इस कुर्सी पे बैठने के लिए 1 दावेदार, यानी कि ये क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मेरा आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा। वापस बताता हूँ, रेनबो करके एक वर्ड था, अगर मैं सिंपल पूछ रहा हूँ रेनबो को अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करते हैं, आप कुर्सियां बिछाते हैं, देखते हैं कौन कितने दावेदार है, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में लिख दिया आपने 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब वो कह रहा है, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है एन और बी मेरे हमेशा एक साथ होने चाहिए, ठीक है। एन और बी हमेशा मेरे एक साथ होने चाहिए, एन और बी हमेशा मेरे एक साथ होने चाहिए। उसके लिए क्या करना है, एन और बी हमेशा, वो चाह रहा है रेनबो को अरेंज करो और एन और बी हमेशा एक साथ करो। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एन और बी को पता क्या करते हैं, एक रस्सी से बांध लेते हैं, उनको एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। तुम एक ही चीज हो, एक ही अल्फाबेट हम मान के चल रहे हैं, तो कुल मिला के कितने बचे, ये एक एन बी को हमने एक ही माना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तुम 6 हो गए, तो मैंने कर दिया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने 6 फैक्टोरियल। अभी लेकिन एन और बी में भी आपस में अंदर उस रस्सी की लड़ाई चल रही है, वो भी अरेंजमेंट चाहते हैं, भाई हमें भी अरेंज करो, हम भी अरेंज हो रहे हैं। तो इनकी अरेंजमेंट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ और 2 फैक्टोरियल और लिख देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि मेरा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसी क्वेश्चन का, इन्हीं तरह के क्वेश्चन का एक्चुअली क्या कर रहा हूं मैं, सब पार्ट्स ले रहा हूं। कितने तरीकों से प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न एक और बन सकता है कि आपको एन रेनबो करके एक वर्ड दे दिया जाएगा, वो कहेंगे, जैसे पहला पार्ट था कि रेनबो को अरेंज कर दो, आपने रेनबो को अरेंज कर दिया, ठीक है, आपने रेनबो को अरेंज करके बता दिया भाई इतने तरीकों से। दूसरा बोर्ड है एन और बी हमेशा एक साथ होने चाहिए, आपने कहा ठीक है एन और बी को हम एक साथ अरेंज करके बता देते हैं आपको, ठीक है। अब वो तीसरा तरीका, तीसरा क्या चाह रहा है, भाई आपने एन और बी वाला तो कर दिया, अब मैं चाहता हूं आप ऐसा अरेंज करो एन और बी मेरे कभी एक साथ ना बैठे। ये हमारे नई समस्या बन गई, ठीक है। एन अब ये चाह रहा है एन और बी ना कभी एक साथ नहीं बैठे होने चाहिए, ठीक है। एन और बी कभी एक साथ नहीं बैठे होने चाहिए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एन और बी एक साथ कभी नहीं बैठे होने चाहिए। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, कुल कितने तरीके हैं रेनबो को अरेंज करने के, 7 फैक्टोरियल तरीके हैं, भाई जैसको जैसा बैठना है वैसे बैठो, ये सारे तरीके 7 फैक्टोरियल में काउंट हो गए। तो 7 फैक्टोरियल में रेनबो जिसको जैसा बैठना है बैठ लो, ठीक है। ये सारे तरीके रेनबो को जितने को आप अरेंज कर सकते हैं। अब वो चाह रहा है एन और बी आपके कभी, अब क्या करोगे, ठीक है आपने बोल दिया 7 फैक्टोरियल, सारे तरीके वो आगे जैसे जिसको बैठना है बैठ। उन सारे तरीकों में से मैं वो तरीके माइनस कर देता हूं, मैं वो तरीके माइनस कर देता हूं जब एन और बी मेरा एक साथ बैठे हो। 7 फैक्टोरियल वो सारे तरीके जिसको जैसा बैठना है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। उन तरीकों में से मैं वो तरीके माइनस कर देता हूं जब एन और बी एक साथ बैठे हो, जब एन और बी एक साथ बैठे हो। पूरे तरीके ये हैं जिसको जैसा बैठना है, उनमें से वो तरीके मैं माइनस कर देता हूं जब एन और बी एक साथ हो। तो बचे हुए तरीके ही तो मेरा आंसर होगा जब एन और बी कभी भी एक साथ ना बैठे हो। यही मैंने किया इस प्रश्न में, ठीक है।
एन और बी नेवर टुगेदर, कभी भी एक साथ नहीं बैठे। तो मैंने क्या किया भाई, जितने टोटल वेज हैं 7 फैक्टोरियल, उनमें से वो तरीके